और स्पर्म की रोकना है, तो उसके लिए जो मेथड आपको दिया जाता है दैट इज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो फर्स्ट मेथड आपके पास है। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बाद सेकंड आपको दिया जाता है यहाँ पर क्वाइटस इंटरप्टस विच इज आल्सो कॉल्ड विड्रॉल मेथड। और थर्ड दिया जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया दैट इज लैम मेथड। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बेटा सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड इज नोन एज द बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब समझ जाओ, एक बैरियर लगा देना है, और बैरियर लग गया तो स्पर्म और ओवम आपस में मीट नहीं कर पाएंगे, मीटिंग नहीं होगी तो फ्यूजन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन। तो बैरियर लगा दो बीच में। अब बैरियर अगर लगाना है तो ऑब्वियसली बेटा बैरियर बाहर से बॉडी में डालना पड़ेगा, बॉडी के अंदर ऐसा कोई बैरियर नहीं है। तो क्योंकि अब इसमें हम बाहर से डिवाइस लाके बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द बैरियर मेथड, और इसी वजह से इसको नेचुरल में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये मेथड मेल और फीमेल दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो कॉमनली। तो सबसे पहला जो इसमें बैरियर मेथड में दिया जाता है दैट इज द कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो है वो मेल में बहुत कॉमनली यूज होते हैं एज अ बैरियर मेथड, ताकि जो इंसेमिनेशन है वो फीमेल के वेजाइना में ना हो एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी और द फर्टिलाइजेशन। तो कॉन्डम्स जो है वो बेसिकली बनते हैं रबड़ या लेटेक्स की शीट के, सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, और इनसे पीनिस को कवर किया जाता है मेल के केस में, और इवन जो कॉन्डम है वो फीमेल के केस में भी अवेलेबल है। फीमेल के केस में कॉन्डम्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग द वेजाइना और द सर्विक्स, ताकि सपोज अगर मेल ने इजैक्यूलेशन कर भी दिया तो वेजाइना या सर्विक्स को क्रॉस करके वो ऊपर नहीं जा सकते। और अगर मेल कॉन्डम यूज करते हैं तो जब भी इजैक्यूलेशन होगा वो कॉन्डम के अंदर रह जाएगा एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। दैट इज द पॉइंट कि हमने स्पर्म और ओवम को मीट नहीं करने देना है, सो दिस विल प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। तो सबसे ज्यादा जो फेमस ब्रांड है बेटा कॉन्डम का मेल के केस में दैट इज द निरोध। ये आपको याद करना है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट आपको नीट में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम विच इज यूज्ड बाय द मेल इज नोन एज द निरोध। और कॉन्डम के बेटा दो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, and it also provide the user protection against the STD just like the AIDS। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना, इनसे भी जो कॉन्डम है वो यूजर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कॉन्डम के क्या क्या बेनिफिट हमारे पास हैं, एक तो ये बर्थ को कंट्रोल करेगा, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, दूसरा ये यूजर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द STD। ठीक है, तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉन्डम है वो डिस्पोजेबल है, क्लियर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सेल्फ इंसर्टेड है, मतलब मेल या फीमेल उसको खुद अपनी बॉडी में इंसर्ट या यूज कर सकते हैं, इसमें किसी एक्सपर्ट डॉक्टर नर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इट ऑल्सो गिव प्रिवेसी टू द यूजर, यूजर को प्रिवेसी भी मिलती है। तो बेनिफिट देख लो जरा, कॉन्डम का मेन बेनिफिट है कि ये बर्थ को कंट्रोल करेगा, दूसरा यूजर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द STD, तीसरा दोनों तरह के कॉन्डम डिस्पोजेबल हैं, कॉन्डम्स जो है वो सेल्फ इंसर्टेड है, सो दे प्रोवाइड प्रिवेसी टू द यूजर। नाउ दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कॉन्डम्स इन द टर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। पॉइंट इज क्लियर। अब उसके बाद बेटा ये आपके पास पिक्चर है जिसमें मेल कॉन्डम दिखाया गया है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ द मेल कॉन्डम जो बनता है आपके पास रबड़ या फिर लेटेक्स शीट का, सो इट इज बिट फ्लेक्सिबल एंड दिस इज द पोर्शन विच इज यूज्ड टू कवर द पेनिस। तो जो भी जैक्यूलेशन होगा वो इसके अंदर रिलीज हो जाएगा, नथिंग विल एंटर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, सो ऑब्वियसली दैट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। देन उसके बाद हम लोगों के पास एक पॉइंट आता है कि फीमेल के केस में जो कॉन्डम्स होते हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, और इनको कॉमनली नाम दिया जाता है फेमिडॉम्स। तो कहीं पर अगर आपको ये टर्म सुनने को मिले फेमिडॉम, तो फेमिडॉम का मतलब समझ जाओ इट इज द फीमेल कॉन्डम।
अब कॉन्डम तो वो है बेटा जो मेल फीमेल कॉमनली दोनों यूज कर सकते हैं। अब ये वाले जो दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी, दैट इज बी एंड सी, इट इज यूज्ड ओनली बाय द फीमेल। ये सिर्फ फीमेल के केस में यूज होंगे, नॉट इन केस ऑफ द मेल। फीमेल के केस में दिया जाता है डायाफ्राम, सर्विकल कैप एंड द वॉल्स। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ जरा। यहाँ पर देखो, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली द डायाफ्राम, जो अगेन रबड़ के बनते हैं, सो दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो छोटी सी कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द सर्विकल कैप, और ऐसा ही वॉल्स भी होता है। तो लाइक फीमेल ने इनको यूज करना है टू कंट्रोल द बर्थ। कैसे यूज करना है? जो बेटा डायाफ्राम है, सर्विकल कैप्स हैं, या जो वॉल्स हैं, ये बैरियर हैं जो कि रबड़ के बनते हैं। तो फीमेल इनको खुद इंसर्ट करती है अपनी बॉडी के अंदर थ्रू वेजाइनल ओपनिंग, ताकि सर्विक्स को कवर कर दिया जाए। अब अगर सर्विक्स सपोज करो कवर हो गया और इजैक्यूलेशन हो भी गई, तो अगर वेजाइना में इजैक्यूलेशन हुआ तो स्पर्म जो है वो ऊपर को नहीं जा सकते यूट्रस में। क्यों? क्योंकि जो सर्विकल ओपनिंग है वो बंद है, क्योंकि वहां पर डायाफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट जैसे बैरियर लगे हुए हैं जो सर्विक्स को कवर कर देते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो। तो स्पर्म की अगर एंट्री ब्लॉक हो गई तो डेफिनेटली इनको फिर कंसेप्शन के चांसेस भी नहीं होंगे, और ये रीयूजेबल है, इनको वापस यूज भी किया जा सकता है, दैट इज अनदर बेनिफिट। और समटाइम क्या होता है कि फीमेल इस मेथड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए शी कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल। केमिकल में जैसे स्पर्मेसाइडल क्रीम आती है। स्पर्मेसाइडल का मतलब क्या है? विच एक्चुअली किल द स्पर्म। स्पर्मेसाइडल किसको बोला जाता है? किल द स्पर्म, जो स्पर्म को खत्म कर देती है। तो ये जो केमिकल है, ये या तो बेटा क्रीम की फॉर्म में है, जेलीज की फॉर्म में है, या फॉर्म की मतलब उसमें मिलते हैं आपको। एंड दीज कैन बी यूज्ड अलोंग विद द बैरियर लाइक डायाफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट, ताकि जो इनका कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। जैसे सपोज अगर डायाफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट यूज करे जाएं तो डेफिनेटली वो स्पर्म के पैसेज को ब्लॉक तो कर देंगे, लेकिन अगर उनमें हम ये केमिकल भी लगा दे एडिशनल, तो दैट विल मेक इंश्योर कि जो स्पर्म है वो किल हो जाए, खत्म हो जाए, तो कोई स्पर्म बचेगा नहीं, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। तो ये जो बेटा क्रीम, जेलीज या फॉर्म है, ये मार्केट में अवेलेबल है अंडर द डिफरेंट ब्रांड नेम, जैसे कि स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज इज ऑल्सो कॉल्ड टूडे, इट इज अ फॉर्म टैबलेट। फॉर्म टैबलेट इज अ काइंड ऑफ द टैबलेट, इट इज अ गोली, जिसको फीमेल अगर अपने सर्विक्स में रखे तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट किल द स्पर्म अगर कोई स्पर्म उस टाइम पे एंटर हो। डेल्फन है, डेल्फन बेसिकली क्रीम का नाम है। और ये जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे कोई क्रीम है, जेली है, फॉर्म है, ये स्पर्म को किल कैसे करते हैं? क्योंकि बेटा इनमें होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे कि इनमें प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एसिडिक नेचर के कंपाउंड है, जो सम हाउ डेफिनेटली स्पर्म को क्या करते हैं? किल कर देते हैं। एंड दैट विल इंश्योर कि देयर शुड बी नो प्रेगनेंसी। क्लियर? तो फीमेल क्या कर सकती है कि इन केमिकल्स को यूज कर सकती है अलोंग विद द बैरियर मेथड, ताकि जो बैरियर मेथड है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो सके, एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो डायग्राम में चेक करो, फॉर एग्जाम्पल ये है सर्विकल कैप, ठीक है। तो सर्विकल कैप के अराउंड लगाई जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। कॉन्ट्रासेप्टिव जेली का मतलब इट इज द केमिकल विच किल द स्पर्म, मे बी क्रीम, मे बी जेली, मे बी फॉर्म, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया जाता है एक कोट, और फिर उसको फीमेल खुद अपनी बॉडी के अंदर थ्रू वेजाइनल ओपनिंग इंसर्ट करती है अप टू द सर्विक्स। तो यहाँ पर ये सर्विकल ओपनिंग पे लग गया तो इसने सर्विक्स के पैसेज को ब्लॉक कर दिया, तो कोई भी स्पर्म ऊपर एंटर नहीं कर पाएगा, एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप लोगों के पास मेथड आता है बैरियर मेथड से। हाँ जी, दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन?
थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन पे अगर ये समझ में आ चुका है आपको। केशव बेटा जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये वैसे पॉसिबल तो नहीं होता है कि ये फीमेल की बॉडी में पार्ट में रह जाए, ठीक है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेड अप ऑफ रबर, सो दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल, बॉडी मूवमेंट्स की वजह से निकल ही आते हैं क्योंकि खुद बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर वेरी लाइक यू कैन से रबर काइंड ऑफ मटेरियल के बने हैं, ठीक है। और चारू शर्मा आपने क्वेश्चन पूछा है कि केमिकल मेथड्स के फीमेल में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि फीमेल के वेजाइना में ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है, वेजाइना इज ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर, तो उसमें अगर कोई एसिड और चला जाएगा तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड बेटा मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ आपको अदिति, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इनके, बैरियर मेथड्स के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट जिनके होते हैं उसमें है IUD एंड OCP, दीज आर द मेन मेथड विच आर हैविंग अ वेरी 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 मेनी साइड इफेक्ट यू कैन से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास बैरियर मेथड कंप्लीट। अब बैरियर के बाद चलते हैं आज के लास्ट मेथड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड IUD। नाउ व्हाट इज IUD? इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। अब बेटा यूटराइन वर्ड कहाँ से आता है? यूट्रस से। इंट्रा का मतलब क्या होता है? यूट्रस के अंदर। तो समझ जाओ कि ये वाले जो मेथड्स हैं ये ऑब्वियसली किसके केस में यूज होंगे? फीमेल के केस में, मेल में तो नहीं कर सकते ना क्योंकि इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस है। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो फीमेल के यूट्रस में डाले जाते हैं बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस, ठीक है, ताकि ये फर्टिलाइजेशन को, इम्प्लांटेशन को, प्रेगनेंसी को रोक दे। सो दीज आर कॉल्ड बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। और जो IUD है बेटा उनका वैलिडिटी रहता है 5 साल का, मतलब एक बार IUD डलवा दो तो 5 years तक देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इन बिटवीन अगर फीमेल ने कंसीव करना है तो वो IUD निकलवा लेते हैं, और अगर नहीं करना है तो आफ्टर 5 year इट कैन बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। पॉइंट इज क्लियर। और इसी के ऊपर नीट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इंडिया में मोस्ट कॉमन मेथड फीमेल कौन सा यूज करती है फॉर बर्थ कंट्रोल? then you should know it is the IUD, which is the most widely accepted method of contraception in India। ये क्वेश्चन नीट में बहुत बारी पूछा जाता है। अब ये जो बेटा IUD है, ठीक है, इनमें टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ IUDs है हमारे पास। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर। नंबर 1 टाइप इज द नॉन मेडिकेटेड IUD। अब नॉन मेडिकेटेड IUD एक ऐसी IUD है जिसके बॉडी में अगर एंट्री होगी तो वो कोई केमिकल रिलीज नहीं करेगा, वो कोई मेडिसिन नहीं है, उसमें कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, इट इज बेसिकली अ नॉन मेडिकेटेड IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD सबसे पहले बनाई गई थी तो इनको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन IUD, क्योंकि सबसे पहली टाइप है ये IUD की आपके पास। और इसका एग्जाम्पल जो जो लिखा है रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट में। लिप्स लूप इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD। तो नॉन मेडिकेटेड IUD को जब यूट्रस में डाला जाता है इट समहाउ प्रोड्यूस द स्पर्मेसाइडल इफेक्ट। तो स्पर्मेसाइडल का मतलब ये हुआ कि जैसे ही स्पर्म यूट्रस में पहुंचेंगे उनकी डेथ हो जाएगी और स्पर्म फैगोसाइटोस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यूट्रस में ही इनगल्फ हो जाएंगे, देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड आता है कॉपर रिलीजिंग IUD। नाम से क्लियर है बेटा, ये IUD अगर यूट्रस में इंसर्ट होगी तो ये रिलीज करेंगे कॉपर आयंस, और इनको बोला जाता है सेकंड जनरेशन IUD, and they release the copper ions, that is the Cu2 positive ions. That is why the IUDs are called copper releasing IUDs। तो कॉपर रिलीजिंग IUDs में कॉमन एग्जांपल कॉपर टी आपने सुना भी होगा, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 है। तो जब ये IUD फीमेल के यूट्रस में डाली जाती है तो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट रिलीजिंग द कॉपर आयंस, एंड दोस कॉपर आयंस क्या करेंगे? स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी
दोनों को बेटा सप्रेस कर देंगे। स्पर्म विल बिकम वेरी लेस मोटाइल, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म, मूव नहीं करेंगे, फ्यूज नहीं करेंगे, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट जो नंबर थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज बेटा नाम से क्लियर है, ये वो आईयूडीज है जो हार्मोन रिलीज करती हैं, और इनको बोला जाता है थर्ड जनरेशन आईयूडी, जो लेटेस्ट वाली है, जो अभी मतलब थोड़े टाइम पहले बनी है। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का पहला एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और सेकंड एग्जाम्पल है LNG-20। क्लियर? तो जब भी आईयूडीज बेटा फीमेल के यूट्रस में डाली जाएंगी तो इन्होंने क्या क्या करना है, इन्होंने बेसिकली हार्मोन रिलीज करने हैं, और वो हार्मोन जो है यूट्रस को अनस्यूटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब जो भी हार्मोन ये रिलीज करेंगे वो एंडोमेट्रियम को चेंज कर देगा। एंडोमेट्रियम चेंज हो गई तो वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं होगी, सो ऑब्वियसली यूट्रस इज नॉट रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा स्पर्म के लिए, यानी कि सर्विक्स में जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है दैट म्यूकस इज कंपैरेटिवली मोर थिक, so it will actually phagocytose the sperm or stop the sperm movement, क्योंकि स्पर्म इतने विस्कस मीडियम में मूव ही नहीं कर पाएंगे। फिर एक ये और चीज करेंगे कि somehow they causes hormonal change in the female so that जो एग है बेटा वो मूव डाउन कर जाए फैलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में rather quickly before fertilization। एग की जो मूवमेंट है, अब ऑब्वियसली एग इज नॉट मोटाइल, बेसिकली यू हैव द सिलिएटेड एपिथेलियम इन द फैलोपियन ट्यूब, तो सीलिया की जो बीटिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट करवा देते हैं। सीलिया फटाफट बीट करेंगे तो एग का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल से बहुत फास्टर हो जाता है। फास्टर हो गया तो वो सपोज करो इस्थमस तक भी पहुंच जाता है, इवन यूट्रस तक भी आ जाता है, वहां आके वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि स्पर्म वहां पर पहुंचे वो एग की मूवमेंट फटाफट करा देते हैं ताकि एग वहीं पर ही रास्ते में डिजनरेट हो जाए एंड देयर कुड बी नो फर्टिलाइजेशन। तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, फिर आपके पास है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और फिर आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। पॉइंटर्स क्लियर? तो ये आप लोगों ने करना है यहाँ पर रिगार्डिंग द आईयूडीज के बारे में। जशन आपने बोला हाउ डू दे वर्क, वर्क तो मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं। हाउ डू नॉन मेडिकेटेड आईयूडी वर्क? आई टोल्ड यू बेटा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी प्रोड्यूस अ स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, it releases some kind of factors which actually causes the phagocytosis of the sperm, ultimately sperm become killed, so there is no chance of fertilization। ठीक है, किसी भी आईयूडी में मेंसेस स्टॉप नहीं होते हैं, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। कोई भी आईयूडी अगर फीमेल यूज करेगी तो उसमें मेंसेस स्टॉप नहीं होते हैं, मेंसेस रेगुलर चलेंगे जैसे चलने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं रोक रहे हैं बेटा। We are not suppressing the ovulation. We are just preventing the meeting of sperm and ovum, that is the fertilization, या फिर हम implantation को रोकेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आईयूडी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो जैसे चलते हैं वो वैसे ही चलेंगे। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। IUDs cannot prevent STD. IUDs definitely cannot prevent STD. एसटीडी को सिर्फ कॉन्डम ही प्रिवेंट कर सकते हैं, आईयूडी कैन नॉट प्रिवेंट एसटीडी बेटा। ओके, इसके बाद ये डायग्राम चेक कर लो। लिप्स लूप आईयूडी जो कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है वो कुछ इस तरीके की है। ये कॉपर टी है जो कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। तो एज यू कैन सी बेटा ऐसे इंसर्ट करी जाते यूट्रस में, देख लो जरा ध्यान से, डायग्राम में बहुत क्लियर है कैसे इंसर्ट करना है यूट्रस में इसको। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, ये भी सेम डायग्राम है जिसमें यूट्रस है और ये थिकन कर देता है सर्विकल म्यूकस को ताकि स्पर्म की जो एंट्री है वो भी रिटार्ड हो जाए। क्लियर? तो ये चेंजेस आपके पास आते हैं इन केस ऑफ दिस। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चलो आईयूडी का हो गया काम यहाँ पर खत्म। अब जरा चलते हैं बेटा लास्ट पॉइंट के ऊपर, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच आर कॉल्ड ओसीपी। ओसीपी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो।
अभी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो भी बेटा सिर्फ फीमेल्स के लिए ही मेथड है। मैं पहले ही बता दूं, दीज आर ओनली ऑपरेटिव इन केस ऑफ फीमेल, नॉट इन केस ऑफ मेल। पिल्स ली जाती हैं जो फीमेल माउथ के थ्रू लेती हैं, सो दीज आर कॉल्ड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्योंकि इनसे आप बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो पिल्स बेटा ली जाती हैं ये करती क्या है, बेसिकली क्या करती है वो देखो जरा। जो भी पिल्स फीमेल को दी जाएंगी, हो सकता है कि उन पिल्स में प्रोजेस्टोजन प्रेजेंट हो। प्रोजेस्टोजन इज एक्चुअली द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। मैं पहले ही बता दूं, प्रोजेस्टोजन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेटिक फॉर्म है, सिंथेटिक जो बनाई जाती है बाहर। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारी बॉडी में बनता है नेचुरली, प्रोजेस्टोजन इज द सिंथेटिक फॉर्म। तो या तो पिल्स में प्रोजेस्टोजन प्रेजेंट होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। तो जब कोई भी फीमेल बेटा ये पिल्स लेती है तो ये पिल क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट होता है पिल्स का वो ये है कि फीमेल में ओव्यूलेशन को रोक दो। ओव्यूलेशन का मतलब कि सेकेंडरी oocyte को ओवरी से निकलने नहीं देना, उसको रोक दो वहां पर, एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा। दैट डजंट मीन कि मेंसेस नहीं होंगे। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मेंसेस जो हैं वो होते हैं एंडोमेट्रियम के टूटने से। एंडोमेट्रियम टूटेगा तो मेंसेस होगा, ठीक है, वो रेगुलर चलेगा साइकिल। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है वो निकल नहीं पाता है ओवरी से बाहर, वो अंदर ही डिजेनरेट हो जाता है ओवरी में। देयर इज नो ओव्यूलेशन। पॉइंट इज क्लियर। पहला तो काम है ओव्यूलेशन को रोक दो, दूसरा काम है टू इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। क्योंकि अगर आप फीमेल्स बेटा डेली इन पिल्स का इंटेक करेंगी तो इन पिल्स में देखो प्रोजेस्टेरॉन कितना ज्यादा है, और जितना ज्यादा आपके ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा वो एफएसएच और एलएच को उतना ही रोकेगा। ठीक है, तो जो फीमेल्स ये वाली पिल्स लेती हैं डेली उनमें एग रिलीज नहीं होता है, देयर इज नो ओव्यूलेशन बट मेंसेस रेगुलर चलेंगे, और ऐसी फीमेल कॉन्सेप्शन नहीं कर सकती, मतलब दे कैन नॉट कंसीव। अब पिल्स में बेटा टाइप्स होती हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले आपको दिया जाता है मिनी पिल, which are very small because mini pill contain only progestogen। तो जिन पिल में सिर्फ प्रोजेस्टोजन होगा उनको क्या बोला जाता है, मिनी पिल्स। दैट इज पीओपी। व्हाट इज पीओपी? पीओपी का फुल फॉर्म है प्रोजेस्टोजन ओनली पिल, यानी कि वो पिल जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, प्रोजेस्टोजन। दोज आर कॉल्ड मिनी पिल्स। तो मिनी पिल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सहेली, समझे? तो सहेली पिल जो है इट ओनली कंटेन द प्रोजेस्टोजन, सो इट इज बेसिकली कॉल्ड मिनी पिल। और प्रोजेस्टोजन में आपको पहले से ही बता चुकी हूँ बेटा सिंथेटिक फॉर्म है जिसको बाहर बनाया जाता है। जो हार्मोन हमारी बॉडी में बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, वो नेचुरल है। जो बाहर बनाए जाएंगे वो स्टीरॉयडल नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनते हैं, वो सिंथेटिक फॉर्म है। तो सहेली जो पिल है बेटा इट कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रेपरेशन, जिसको नाम दिया जाता है सेंटक्रोमेन, नॉन स्टीरॉयडल प्रेपरेशन। ठीक है, स्टीरॉयड वो हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे, वो हमारी बॉडी में बनेंगे। जो बॉडी से बाहर हम सिंथेटिक फॉर्म रखते हैं इट इज नॉन स्टीरॉयडल, इट इज कॉल्ड सेंटक्रोमेन। नीट में इसके ऊपर पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब पॉइंट ये है सहेली को लेना कैसे है। तो कोई भी फीमेल अगर सहेली पिल लेना स्टार्ट करती है तो स्टार्टिंग के बेटा जो 3 महीने होते हैं, स्टार्टिंग के जो पहले 3 महीने हैं, पहले 3 महीने में हफ्ते में इसकी 2 डोज लेनी पड़ती है। देयर इज इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, पहले 3 महीने। और जब वो 3 महीने कंप्लीट हो गए तो जो चौथा महीना होगा वहां से इसको कर दिया जाता है वंस इन अ वीक। क्या बोला जाता है, वंस इन अ वीक। तो क्योंकि इसको हफ्ते में आप एक बार लोगे पहले 3 महीने के बाद, तो इसी वजह से इट इज कॉमनली नोन एज द वीकली पिल। क्या बोला जाता है इसको, वीकली पिल, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट एग्जाम।
पॉइंट इज क्लियर बेटा, समझ में आ गया मिनी पिल के बारे में? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर मिनी पिल क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल इसमें आता है बेटा वो कंबाइंड पिल्स का है। अब कंबाइन तो देखो नाम से क्लियर है, कंबाइन में क्या होगा, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। तो कंबाइन में किसका कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है माला डी, माला एन, जिसकी एड आप टीवी में भी देखते होगे। अब इन पिल्स को भी लेने का तरीका है, कैसा तरीका है, पिल्स को लिया जाता है 21 डेज लगातार विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी स्टॉपेज। 21 डेज इनको लगातार लिया जाता है। और फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन होते हैं, क्योंकि 3 से 5 दिन मेंसेस चलते हैं और कई फीमेल में 5 से 7 दिन भी हो जाते हैं, तो वो जो मेंसेस फेज होगा, मतलब जिस टाइम पे ब्लीडिंग होगी, वो फेज छोड़ने के बाद देन उसके बाद ये साइकिल जो है फिर से बेटा रिपीट करना पड़ता है। और फीमेल इनको तब तक लेती रहेगी जब तक फीमेल कंसीव करना नहीं चाहती। अगर उसको कंसीव करना है तो वो उसी पॉइंट पे पिल्स का जो इनटेक है वो रोक सकती है। अब क्योंकि इन पिल्स को डेली लेना पड़ता है तो इस वजह से इनको नाम दिया जाता है डेली पिल्स। पॉइंट इज क्लियर। तो ये डेली पिल्स हैं जो कि कंबाइन पिल्स हैं, और मिनी पिल्स कौन सी होती हैं, वीकली पिल्स। पॉइंट क्लियर। अब चाहे बेटा मिनी पिल ली जाए या फिर कंबाइन पिल्स ली जाए, है तो देखो ओसीपी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली करते क्या हैं आपके पास, एक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सबसे पहला टारगेट है ओव्यूलेशन को रोकना, टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टारगेट बेटा। सेकंड मैंने आपको बताया ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको खराब कर दो, मतलब वो ज्यादा थिक सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो थिक हुआ तो वो स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, और हो सकता है स्पर्म को खा भी जाए, फैगोसाइटोस भी कर दे, ठीक है। तीसरा जो आप लोगों के पास आता है पॉइंट, वो आता है इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच के सीक्रेशन को रोक दो ताकि समहाउ फर्दर कोई आपके पास ओव्यूलेशन भी रुक जाए, ठीक है। तो ये आपके पास है। तो पहला है प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, दूसरा है ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस, तीसरा आपके पास है इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच, क्लियर। और नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 4th पॉइंट, इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ, किसकी मोटिलिटी इनहिबिट करनी है, इनहिबिट द मोटिलिटी एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी या सीक्रेटरी एक्टिविटी है उसको भी इनहिबिट कर दो, ताकि जो बाई चांस अगर एग है तो एग का मूवमेंट ही ना हो पाए, मूवमेंट नहीं हुआ तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। और नंबर 5th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दे कॉजेस ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस, दे कॉजेस ऑल्टरेशन इन द एंडोमेट्रियम, सो इट इज नॉट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इज नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये वाली 5 चीजें करती है कौन, ओसीपी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी। अब इसमें सहेली के बारे में जो पॉइंट लिखा है वो सीधा नीट में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहेली कैसी पिल है, नॉन स्टीरॉइडल, ठीक है। कहाँ डेवलप हुई थी, सीडीआरआई लखनऊ में। कैसी पिल है, वीकली, क्योंकि वीक में एक बार लिया जाता है। नॉन स्टीरॉइडल प्रेपरेशन को क्या नाम दिया जाता है, सेंटक्रोमेन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज क्लियर बेटा। तो ये हम लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द 4 मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। Number 1 is natural, second is barrier, third is IUD, fourth is OCP.